आज चर्चा करेंगे LPA 1030 स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस धीरेन्द्र कुमार। हाई कोर्ट से मिली है हार, फैसला सरकार के पक्ष में। TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1151 केस में 101 पिटिशनरों के साथ जीत मिली थी और इसमें बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से फाइल किया था, इंटरवेनर बना था। जगजीत रोशन, संजय पांडे, देवेंद्र कुमार, देवेश गिरी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ पटना उच्च न्यायालय में रवि कुमार, प्रणव कुमार, बहुत सारे अधिवक्ता। पूरी जोर आजमाइश थी कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी डबल बेंच में आएगा जी, लेकिन हुआ उल्टा। सरकार को जीत मिली है शिक्षा विभाग। आज सुबह से इंतजार था अभ्यर्थियों का, सीरियल नंबर 1 पर होने के कारण ससमय सुनवाई हुई। लिखित में ऑर्डर शीट आना बाकी है। देवेंद्र कुमार जो हमारे केस के इंटरवेनर के अधिवक्ता थे, उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि सरकार जीती है, ऑर्डर शीट आने दीजिए, इसके बाद इस पर देखना होगा। अब सवाल यह होता है कि आगे क्या करना है। मैं समझता हूँ, आप लोग भी समझते होंगे कि अभ्यर्थी के दिल में कितनी व्यथा है, लेकिन क्या इसके अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, खोने के लिए तो कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए बहुत कुछ रहेगा। तो हमारा अपना मंतव्य है, अभ्यर्थी का मंतव्य आना बाकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी टेलीफोन पर कह रहे हैं कि सर आगे क्या होगा, चूँकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी बहुत सारे अधिवक्ताओं के द्वारा TRE-1 के सिंगल बेंच में भी केस है और सभी अधिवक्ता और अभ्यर्थी की निगाहें डबल बेंच के फैसला पर LPA 1030 के ऑर्डर शीट पर टिका हुआ था। फैसला हुआ उल्टा। तो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ लड़ाई लड़ी जाए, चूँकि बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ठोस आधार बने, इतिहास की में रचना हो। इसके लिए मैं कहता हूँ कि अभ्यर्थी को हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना है। आपने देखा, न्यायालय के फैसला पर हम लोग उंगली तो नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं अभ्यर्थी के हिम्मत को बांधना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चलकर इसकी मुकाबला की जाए। आपने देखा कि TRE-1 में अभी चल रहा है रोस्टर का, महिला रोस्टर में हुई थी भारी गड़बड़ियां। महिला अभ्यर्थी का 50% आरक्षण, 35% आरक्षण, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मुद्दा था ही। बहुत सारे मुद्दा है। अब सरकार को सवाल यह होता है कि TRE-1 में जो केस चल रहा है इसका क्या पड़ेगा परिणाम। तो ऑर्डर शीट आने दीजिए, इसमें क्या करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है, क्या फीडबैक लिया जा सकता है, इसकी एडोप्टेशन करके। और TRE-1 के जो हमारा केस है 846, जिसमें 109 पिटिशनर है, आज है 8 अप्रैल, कल है 9 अप्रैल जिनका रिटायरमेंट हो रहा है। माननीय जज महोदय अनिल शरण जी में। इसके बाद किस बेंच में जाता है यह केस, फीडबैक लेकर के जल्दी होगी सुनवाई। साथियों, इसके साथ मैं अपने विभिन्न केसों की चर्चा करता हूं। 5 पिटिशनर के साथ LPA में केस जा रहा है, एज रिलैक्सेशन संबंधी।
साथ ही जो अभी नियमावली पर चैलेंज पर जो केस किया हूँ 79 पिटिशनर के साथ, और एक है 9 पिटिशनर के साथ, हमारी लड़ाई एज रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रमुख मुद्दा है। इसलिए अभ्यर्थी को मैं कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ऑर्डर शीट आने दीजिए। फीडबैक लेने के बाद, अधिवक्ता से विचार विमर्श के बाद आगे जो भी अच्छा पॉलिसी तय होगा, और इस पर हम अभ्यर्थियों का भी सुझाव लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और 2 केस, एक उम्र वाली है, एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। एक तो थोड़ा सा कष्ट तो है कि TRE 1 के विभिन्न अधिवक्ता के माध्यम से 1500-1700 पिटिशनर्स हैं, सभी की निगाहें इस फैसला पर टिका हुआ था, आगे क्या होगा। आप निश्चिंत रहें, सकारात्मक सोच रहें, हिम्मत को रखिए, बांध करके आगे लड़ाई लड़नी है। जिन व्यक्ति के साथ नेतृत्व में आपको लड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट ऑफ बिहार धीरेन्द्र कुमार है, इसमें जो भी इंटरवेनर और सारे अधिवक्ता के साथ बने हुए थे, विचार विमर्श करके इस केस को आगे जाएगा। परिणाम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। और मैं मानता हूँ कि परिणाम उत्साहित करता है, परिणाम हतोत्साहित करता है। प्रदेश के तमाम साथी से फ़ोन आ रहा है कि सर आगे क्या किया जाए। हमारे द्वारा भी 23 पिटिशनर इंटरवेनर के रूप में थे इस केस में, और सारे लोगों के द्वारा भी किया गया था। स्वाभाविक है कि भावनात्मक मलहम पट्टी, हमदर्द बनना चाहिए एक दूसरे को। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अधिकतम उम्र की लड़ाई लगातार जारी है, जारी रहेगा, न्यायालय से सड़क और सदन तक। इसके लिए आप चिंता न करें, ऑर्डर शीट आने दीजिए, और अधिवक्ता से विचार विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगा, और आप लोगों से भी विचार विमर्श लिया जाएगा। धन्यवाद।